सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ एक फ़ैसला महफूज किया था। सोमवार के रोज़ वो फ़ैसला सुनाया था। वो फ़ैसला था पंजाब के अंदर इंतखाबात 14 मई को करवाने के हवाले से। इस फ़ैसले को हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला कहकर मुस्तरद कर दिया गया। और उसके साथ ही अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी पेशरफ्त इस हफ़्ते के अख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से 25 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ऐसा नोट है जिसने तहलका मचा रखा है। प्रिसाइजली इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन 25 सफ़ात के अंदर क्या लिखा गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह एक बहुत ही अहम शख्सियत के मालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हुए हैं। आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। आपसे दरख्वास्त होगी हमारे प्लेटफार्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है और इस पर तबसरे और तजिए भी हो रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये कहा है अपने 25 सफ़ात पर मबनी तफसीली नोट में कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से केस में जो अपना उनका इख्तलाफी नोट है उसको मैं 3-4 के तनासब से मुस्तरद करता हूँ। 3-4 के तनासब से मुस्तरद करता हूँ। और वो क्यों? इसमें उन्होंने ये लिखा कि इस किस्म के एतराज़ात से अवाम की अदालत पर एतमाद पर असर पड़ता है और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल वक्त ही। जी हाँ, ये अदालत जो आप देख रहे हैं ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये इस वक्त एक सियासी अखाड़े की सूरत में बज़ाहिर नज़र आ रही है। ये लिखा गया है अतर मिनल्लाह की जानिब से कि PTI की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करके सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज़ उठाने की दावत दी गई और अदालती कार्रवाई के दौरान भी अदालत में एतराज़ात दाखिल कराए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक एक चीज़ आप गौर से सुने, आपको समझ आएगी। आपको जुडिशरी की जो जुडिशल पॉलिटिक्स है वो समझ आएगी। और ये भी इन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की गई उससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। हमने खुद देखा है नाज़रीन इकराम। ये अदालत अगर आपको मैं दिखाऊँ, इस अदालत के बाहर पोस्टर्स थे, बैनर्स थे, चीफ जस्टिस के ऊपर सवालात थे और इस बेंच के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तफसीली नोट में कहा गया कि सोमोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने वाले सायरीन के हुकूक मुतासर हुए और अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। ये कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सीनियर जस्टिस। तफसीली नोट में यह भी कहा गया है कि हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसे महफूज बनाने का हल्फ उठा रखा है। 23 फरवरी को मैंने अपने नोट में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी। आवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये वो फुल कोर्ट की डिमांड है जो इससे पहले हमने पाकिस्तान के मौजूद अवान से, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से, सेनेटर्स से, कौमी असम्बली से ये सबसे ज़्यादा इसकी पुकार सुनी। आर्टिकल 63 है जिसकी गलत तशरीह पर सबसे ज़्यादा हुकूमत बात करती आई है। और इस वक्त अगर आप मेरे अकब में इस मंजर को महसूस कर सकें, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये मंजर के ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जस्टिस जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस मंजर को आप एक नज़र ज़रूर देख लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये एग्जैक्टली वो प्रोटोकॉल यहाँ से गुजर रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो यहाँ से एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के साथ गुज़र रहे हैं। और हम बात कर रहे थे जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं, उन्होंने जो 63 की बात की उसमें उन्होंने कहा कि 63 की तशरीह के 2 रस नताइज मुरतब हुए। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया, फिर सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए और इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ फिर अदालत चली गई। तो इस चीज़ पर बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो थे वो वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इस्तीफ़े देना बज़ाते ख़ुद तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक ऐसा इक़दाम कंसिडर होगा कि मुल्क के अंदर अमली तौर पर एक तकसीम नजर आए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने 25 सफ़ात पर मबनी तफसीली नोट में ये भी लिखा है कि हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बली की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के तहत मुताबिकत रखती है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? बहुत अहम सवाल, बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई कि असम्बली को आप क्यों डिज़ाल्व कर रहे हैं? रनिंग पोजीशन में आपके सिटिंग MPs आखिर किस
यकीन दहानी पर वो ये कर रहे हैं, यकीन तौर पर अगली हुकूमत में अच्छी एडजस्टमेंट के हाल से। तो ये क्वेश्चन है, ये सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तक़वियत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए, और क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह के बारे में ये बहुत ही वाज़ेह है कि वो जमहूरियत पर बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं, इंसानी हुकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं। यही चीज़ आप वो अपने इख्तिलाफी नोट में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल हुआ, यही बात हुकूमत भी कह रही थी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने नोट में सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ के फोरम का नोटिस नहीं लेना चाहिए था, क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई से आवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरूम नहीं होगा। यकीनी तौर पर बड़े ही जायज़ किस्म के सवाल हैं। हम खुद यहाँ मौजूद रहे इस पूरी समात के दौरान, और हमने ये देखा कि किस तरह से एक बेंच टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, और लोगों ने अल्टीमेटली इसका एक पूरा एक मजाक बना दिया। ये कहा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कि अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमज़ोर करेगी, सियासी फ़रीक़ैन को वज़ीराई देने से कबल इनको नेक नीयती साबित करनी चाहिए। तो ये आप इन अल्फाज को गौर से सुने कि अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमज़ोर करेगी, कि पार्लियामेंट को मजबूत होना ही नहीं दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। इख्तिलाफी नोट में उन्होंने मज़ीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, एक सियासी तनाज़े पर खुद नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने को दावत दी गई। बड़ी अहम बात ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के अफकार की बहाली और आवाम के एतमाद की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। ये दोनों काम नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस तो समात के दौरान ये कह रहे थे कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशल ऑर्डर। तो वो यानी अपने जो इदारती इख्तियारात हैं वो उस पर सवाल का जवाब देने का पाबंद खुद को नहीं करार दे रहे। वो कह रहे हैं मैं तो जो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है उस पर कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने तहरीर किया कि सियासतदानों के पैदा करता दलदल से मुल्क को निकालने के लिए एक बार फिर अदालत को दावत दी गई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह लिख रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि सियासी मामला पर सोनो मोटो में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सियासतदान मुनासिब फोरम के बजाय अदालत में मुकदमात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन ऐसे तनाज़ात अदालत में लाने से अदालत हार जाती है। मिलियंस डॉलर का ये एक नोट है। ये उन्होंने कहा कि एक साल कबल सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ अदम पर खुद नोटिस देना भी गलत था। तशवीशनाक बात यह है कि सियासी क़यादत के सियासी तर्ज़ अमल से मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम और सियासी बहरान का शिकार हो रहा है। ये उन्होंने कहा कि आवाम की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम बुनियादी शर्त है। सियासी क़यादत में ताकत की लड़ाई आवाम की फलाह बहबूद और माशी हालात को मज़ीद कमज़ोर कर रही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन की तहफ़्फ़ुज़ के एक ही जैसा हल्फ उठा रखा है। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ नहीं होता, इसलिए मुनासिब होता है हाई कोर्ट को मामला सुनने दिया जाए। टोटली इस मामले पर एक हमें अदम इत्मीनान नज़र आ रहा है। और वही बात कि अगर पंजाब के इलेक्शन का मामला था तो उसको लाहौर हाई कोर्ट सुनती, सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात खुद नोटिस के 3-4 के तनासुब से मुस्तरद किया गया, मैंने समाज से माज़रत की, नए बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, जजेस अपने फैसलों में गैर जानिबदारी और शफाफियत से इज्जत कमाते हैं। सियासी नोयत के मुकदमात में अदालत की इंतज़ामी और अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए, और किसी सियासी फ़रीक़ को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। ये है एग्जैक्टली वो 25 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली नोट जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सामने रखा। अपनी राय ज़रूर दें और आपने इससे क्या समझा ये भी बताएँ। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।